हेलो एवरीवन, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आई हूँ बायोलॉजी के। आई होप आपको पसंद आए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ आप देखना चाहते हो तो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक, शैवाल, विषाणु और ये सभी। आपको 5 सेकंड में सोचने के लिए टाइम दूंगी, आप सोचिएगा और आंसर्स को गेस कीजिएगा। तो करेक्ट आंसर है, फाइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है शैवालों का। बी जो है वो शैवाल करेक्ट आंसर है। फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवाल, एल्गी का। सेकंड क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? किसका अध्ययन पूछा है? पर्यावरण का। वर्गिकी, आनुवंशिकी, कार्यिकी और पारिस्थितिकी। तो करेक्ट आंसर है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? पौधों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से और झाड़ियों के अध्ययन से। तो डेंड्रोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? करेक्ट आंसर है झाड़ियों के अध्ययन से। डी जो है, डी क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? एग्रिस्टोलॉजी, एंथोलॉजी, फेनोलॉजी और इनमें से कोई नहीं। गेस कीजिए आप। तो इसका बी जो है एंथ्रोलॉजी क्या है? वो करेक्ट आंसर है। स्टडी ऑफ फ्लावर्स क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्लैंड पूछा है आपसे, तो सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है शरीर की? लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या अमाशय? कौन सी जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? आई होप आपने गेस कर लिया होगा। यकृत जो है, लिवर जो है, यकृत अर्थात लिवर सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारे शरीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और सभी कथन सत्य हैं। तो बी का इसका सी आंसर करेक्ट है। रिलैक्सिन जो है मादा जनन अंग से हार्मोन जो है वो स्रावित होता है, रिलैक्सिन। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, किसकी मात्रा? ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती है, किसके द्वारा नियंत्रित होती है? सोमेटोस्टैटिन के कारण, ग्लूकेगॉन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण और इंसुलिन के कारण। तो ग्लूकोज की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? डी, इंसुलिन के कारण। रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती है डी, इंसुलिन के कारण। 22 क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम और हार्मोन। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। तो एंजाइम सी जो है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? एंजाइम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है, अंग क्या है? फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया और क्लोम। तो मनुष्य का पूछा है, करेक्ट आंसर क्या है? ए, फेफड़ा जो है मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग है। फेफड़ा मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? क्या है? श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी पूछा है। ऑप्शंस हैं आपके डायरिया, टीबी, निमोनिया और बी और सी दोनों। तो करेक्ट आंसर क्या है? श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी पूछी है, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है आपका। बी और सी दोनों करेक्ट है, क्योंकि डायरिया तो पेट की बीमारी है, डायरिया तो दूसरी चीज हो गई, लेकिन टीबी और निमोनिया क्या है अपने आप ही पता लग रहा है। ट्यूबरकुलोसिस टीबी और निमोनिया दोनों क्या है? श्वसन तंत्र से रिलेटेड बीमारी हैं, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंतर्गत पोषण, उत्सर्जन, श्वसन और ये सभी। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है उसके अंतर्गत क्या आता है? ये सभी चीजें आती हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस है ना, जैव प्रक्रम। तो इसके अंतर्गत जैव प्रक्रम के लिए क्या जरूरी है? पोषण भी जरूरी है, तो उत्सर्जन भी जरूरी है, तो रेस्पिरेशन, श्वसन भी जरूरी है उसके लिए। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर छत्ता। गोबर छत्ता जो है वो किसके अंतर्गत आता है? परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी और परासरणी। किसके अंतर्गत आता है? मृत जीवी के अंतर्गत आता है। आई होप आपने गेस कर लिया हो। तो गोबर छत्ता जो है मृत जीवी के अंतर्गत आता है। सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 78%, 21%, 4% और 0.03%। तो कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितना पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड? 78% तो नाइट्रोजन पाया जाता है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03%। कितना पाया जाता है? डी, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाया जाता है। तो डी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? किसमें? छाया में जो पौधे पनपते हैं उनको क्या कहते हैं? हेलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोकाइट्स और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? जो छाया में पौधे पनपते हैं उनको सियोकाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? सियोकाइट्स उनको कहा जाता है। सी जो है वो करेक्ट आंसर है, सियोकाइट्स उनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया और अमोनिया। तो मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? डी, अमोनिया करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण। आवश्यकता से अधिक जल बाहर निकाला जाता है पौधों में। बी करेक्ट आंसर है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा एक्सेस में जो जल होता है पौधों से वो बाहर निकाला जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।